बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। सुंदस 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, खूबसूरत, दिलकश, हसीन, घर भर की लाडली। अपनी मर्जी से रहती, इसको सजने संवरने का बड़ा शौक था। घंटों आईने के सामने बैठी रहती। इसके बाल भी बड़े खूबसूरत थे, घुंघराले, चमकदार, लंबे, घने। सुंदस की अम्मी की ख्वाहिश थी कि सुंदस की शादी अपनों में हो जाए ताकि हमारी आंखों के सामने रहे। एक बेटा साकिब मुल्क से बाहर था और 2 बेटे काशिफ, आतिफ अभी पढ़ रहे थे। सुंदस भी एफए में थी, मगर सुंदस के भाई साकिब की मर्जी थी कि जब तक मैं बाहर हूँ तब तक एक अच्छा सा घर ले लिया जाए और सुंदस का रिश्ता अपनों में हो जाए, और जब तक वो वापस आए तब सुंदस रुखसत होकर अपने घर की हो जाए। मगर कोई भी फैमिली में से रिश्ता लेने को राजी नहीं था। एक तो सुंदस छोटी थी, दूसरा इमेच्योर थी, घर नहीं संभाल सकती थी। फिर अचानक सुंदस के लिए रिश्ता मिल गया, मगर वो कोई दूर पार से था। इनको लड़की खूबसूरत चाहिए थी और कोई डिमांड नहीं थी। लड़का दुबई सेटल था और ब्याह कर बाहर ले जाता। रिश्ता तय हो गया। सुंदस के घर वालों ने अपने घर लेने का सोचा और एक अच्छा घर जो 2 मंजिले पर मुश्तमिल था मिल गया। घर की छत के साथ मुंसलिक एक नीम का दरख्त था जो कि घर की छत पर साया किए हुए था। सुंदस की शादी की तारीख रख दी गई। सुंदस का जब से रिश्ता तय हुआ था वो तो ज्यादा भी प्यारी होती जा रही थी, और जिन्होंने रिश्ता लेने से इनकार किया था वो पछताते नजर आते थे। खैर, जैसा कि मैंने बताया, सुंदस को बनने संवरने का शौक था और एक आदत ये भी थी कि शाम को छत पर चली जाती और वॉक करती। गर्मियों में अक्सर घरों की आदत होती है मगरिब से कुछ पहले असर के बाद ये टाइम जिन्हों चुड़ैलों का होता है, मगर हम लोग ख्याल नहीं करते। सुंदस छत पर थी, हेडफोन लगाकर वॉक कर रही थी। एकदम से चीखने लग गई, मुझे बचाओ। सब भागे, इसे नीचे लाए। शायद बच्ची डर के, शादी में कुछ ही दिन बाकी हैं। सुंदस के मामू खुद तबीब थे मस्जिद के, इन्होंने कुछ दम वगैरह कर दिया और कहा कि बच्ची डर गई, अब बस ध्यान रहे। कोई 1 हफ्ते के बाद सुंदस एक रात हड़बड़ा कर उठी और रोने लगी। सब जमा हो गए, कहते हैं मैं मर गई हूँ और मुझे कब्रिस्तान दफनाया जा रहा है। फिर एक बार हाफिज साहब से दम करवाया गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। सुंदस की मेहंदी का फंक्शन, सुंदस को पीला जोड़ा पहना दिया गया। भाई भी इस आके भाग गया। आखिरकार लाडली बहन की शादी थी और सुंदस को इतना रूप था कि नजर ना ठहरती थी। मेहंदी के फंक्शन में निकाह कर दिया गया। लड़का देख के लोग हैरान रह गए, इतना हैंडसम और इतना अमीर लोग, ऐसी किस्मत खुली इस बच्ची की। मगर आगे क्या होने वाला था? मेहंदी का फंक्शन अच्छे से हो गया, मगर ऐसे लगने लगा जैसे सुंदस थक गई है और बहुत वीरान सी आंखें। हर किसी ने गौर नहीं किया, लेकिन शायद शादी के फंक्शन से थक गई है ना, बस इसने किसी को नहीं बताया। खैर, शादी वाले दिन सुंदस को बहुत रूप आया। दुल्हन बनकर खूब जच रही थी। सहेलियां दूल्हे के नाम से छेड़ रही थी। सब बहुत खुश थे। सुंदस रुखसत होकर पिया के घर जा चुकी थी। भाई सब गमसदा थे। 1 घंटा गुजरा होगा, बमुश्किल सुंदस के भाई को कॉल आती है कि आए, अपनी बहन को ले जाओ, हमारे साथ धोखा हुआ। वो बेचारे भागे पहुंचे। आखिर हुआ क्या है? पहले दिन कौन सी बात नागवार गुजर गई इन लोगों को। जब भाई साकिब और काशिफ इनके घर पहुंचे तो इनकी दुल्हन के रूम में ले जाया गया तो देखा कि सुंदस के बाल बिखरे हुए और हाथ पांव बुरी तरह मुड़े हुए। दूल्हे भाई ने कहा कि आपने धोखा किया हमसे, इसको ले जाओ, इस बीमार को हम नहीं रख सकते। इसी वक्त इसने सुंदस को तलाक दे दी और कहा कि सुबह मेरी वलीमे की तकरीब है तो मैं नहीं चाहता कोई तमाशा बने, तो कोई है जो मुझसे निकाह करेगी। तो इस वक्त किसी ने अपनी बेटी के लिए हाँ बोल दी और निकाह ख्वाह का बुला लिया, और सुंदस के भाई भी इधर मौजूद रहे। लड़के वालों ने आने नहीं दिया और वलीमे की तकरीब पर भी दावत दी। अब फिर सुंदस को हाफिज साहब को दिखाया गया। इन्होंने कहा कि मैं हाजिरी नहीं लगा सकता, मैं अपने उस्ताद मोहतरम से रब्ता करता हूँ जो कि गुजरात में थे। आप एड्रेस लेकर सुंदस को गुजरात ले गए। इनके उस्ताद ने बताया कि बच्ची पर पूरा कुंभा जिन्नात का काबिज है। हुआ ये कि जो नया मकान उन्होंने लिया वहाँ नीम का दरख्त था, इस पर जिन्नात का कुंभा आबाद था। सुंदस तैयार होकर परफ्यूम तेज लगाकर चहलकदमी कर रही थी। वो सब के सब इसको चिमट गए। कोई 2 माह तक इलाज चलता रहा। इस दौरान सुंदस इतनी कमजोर सो गई कि कांटा हो गई। जिस जिनको बाल पसंद आए, इसको किसी सूरत कोई परफ्यूम की खुशबू से चिमट गया। वो कहते हैं एक उतारते दूसरा चिमट जाता। इससे सुंदस को लगातार 2 माह इधर रहना पड़ा। भाई इतनी देर पाक में रही और सुंदस बिल्कुल ठीक और सेहतमंद और प्यारी भी हो गई। और हैरानकुन बात यह थी कि जो घर इन्होंने छोड़ा, इस घर में जो लोग आए, इनके बेटे के साथ सुंदस की शादी हो गई और एक बार फिर इस घर में आए जहाँ से इसका बचपन गुजरा था। इसका शौहर बहुत अच्छा है, एक बेटा भी है इसका। सुंदस के मेके वालों ने घर बेच दिया, कहीं और शिफ्ट हो गए। वो डर गए थे किसी को मसला ना हो, क्योंकि मौलवी साहब गुजरात से नहीं आ सकते थे, वो बूढ़े और कमजोर थे।